एक आदमी ने अपने फोन से एक आवारा कुत्ते की फोटो ली। फिर उसने बिजली के खंभे पर कुत्ते के गुम होने का झूठा पोस्टर लगा दिया। उस पोस्टर पर उसने इनाम लिखा। असल में यह सब उसकी एक हत्या की योजना का हिस्सा था। फिर वह ऊपर गया और दूर से इलाका देखने के लिए स्कोप का इस्तेमाल करने लगा। लगभग 1 महीने तक वह रोज वहीं से सब कुछ देखता रहा। एक दिन जैक ने देखा कि उसका टारगेट रोज इसी रास्ते से गुजरता है। जैक ने सोचा अगर वह कार के बाएं टायर पर गोली मारे तो ड्राइवर डर जाएगा, गाड़ी पर से कंट्रोल खो देगा और सामने वाली कार से टकरा जाएगा। अगले दिन जैक अपनी स्नाइपर राइफल लेकर वहीं इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका टारगेट दिखाई दिया। जैसे ही जैक गोली चलाने वाला था, उसी समय उसने पास में एक माँ और उसके बच्चे को खड़ा देखा। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अगर वह देर करता तो टारगेट निकल जाता, इसलिए जैक ने गोली चला दी। लेकिन गोली लगते ही वहां आग लग गई। लपटें फैल गईं और उस औरत तक पहुंच गईं जो वहीं खड़ी थी। जैक कभी नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह घायल हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी गलती से किसी निर्दोष इंसान की जान जाएगी। जब जैक घर लौटा तो वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। 50 साल के अपने कातिल बनने के जीवन में यह पहली बार था जब उससे इतनी बड़ी गलती हुई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन जैक अपने बॉस के पास गया और कहा कि वह अब रिटायर होना चाहता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका हमेशा सख्त और कठोर बॉस तुरंत मान गया। लेकिन उसने कहा, जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी मिशन करना होगा। जैक ने मन मारे हामी भर दी। इस बार टारगेट की कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा नोट था। उस पर लिखा था, टारगेट शाम कॉफी शॉप पर मिलेगा, और नीचे लिखा था। नोट पढ़ने के बाद जैक ने उसे आग में फेंक दिया। कुछ देर बाद वह उस कॉफी शॉप पहुंच गया। बाहर उसने अपने फोन से वहां खड़ी सारी कारों की नंबर प्लेट की फोटो ली। फिर वह बहुत सावधानी से अंदर गया। उसने ऐसी सीट चुनी जहां से वह अंदर बैठे सभी लोगों को देख सके। फिर वह आसपास बैठे लोगों को देखने लगा और मोबाइल में नंबर प्लेट डालकर यह पता लगाने लगा कि वे लोग कौन। ठीक अचानक एक औरत अपनी सीट से खड़ी हुई और सीधे जैक की तरफ चलने लगी। जैक ने शांति से अपनी बंदूक निकाली और जवाब देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह औरत सिर्फ वॉशरूम जा रही थी। जैक को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह पहले से ही एक बहुत बड़ी और खतरनाक चाल में फंस चुका था।